हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में चर्चा करेंगे अपन बायोलॉजी के बारे में, रोग और स्वास्थ्य के बारे में। जनरल साइंस के अंतर्गत आपको हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से 5-10 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। तो आज अपन रोग और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य, रोग, स्वास्थ्य, बचाव और उपचार के बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे, ताकि दैनिक जीवन में भी अपन को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि इन रोगों से बचाव या उपचार के लिए अपन कौन कौन से घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, और अपन इसी से आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रोग और स्वास्थ्य की बात करें आज अपन कि स्वास्थ्य है क्या, या स्वस्थ व्यक्ति अपन किसको मानते हैं। वह व्यक्ति दोस्तों जो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति या कार्य करने में फिट हो, वो क्या कहलाता है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कार्य करने में फिट हो, वो क्या कहलाता है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। और रोगी व्यक्ति किसको बोलेंगे अपन, कि वह व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से, फिट ना हो। शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से जो व्यक्ति फिट ना हो, वो क्या कहलाता है, रोगी व्यक्ति कहलाता है। देखिए दोस्तों, रोग कितने प्रकार का होता है। रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जन्मजात रोग और एक होता है अर्जित रोग। जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो अपन अपने माता पिता से जन्म से ही प्राप्त करते हैं, वो रोग क्या कहलाते हैं, जन्मजात रोग। जन्मजात रोगों में कौन कौन से रोग आएंगे। रोग 2 प्रकार के होते हैं, रोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जन्मजात रोग, और दूसरा रोग है अर्जित रोग। जन्मजात रोग में 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक तो आनुवंशिक रोग, एक तो कौन सा होता है, आनुवंशिक रोग, और दूसरा रोग होता है दोस्तों एड्स। ये भी क्या होता है, जन्म से ही अपने को प्राप्त होने वाला रोग है, यानी कि रोगी व्यक्ति द्वारा, यानी कि अगर माता पिता अगर रोगी हैं तो उत्पन्न होने वाली संतान भी क्या होगी, एड्स रोग से पीड़ित होगी। अगर माता पिता में से किसी एक व्यक्ति को भी अगर एड्स रोग है तो होने वाली संतान भी क्या होगी, एड्स से पीड़ित होगी। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी आनुवंशिक रोग जो अपने को माता पिता से जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि अपना शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाइट है, ये सारी चीजें ही आनुवंशिक रोगों में पढ़ेंगे अपन। अर्जित रोगों में कौन से रोग होते हैं, अर्जित रोग होते कौन से हैं,
वे रोग होते हैं जो व्यक्ति जन्म के बाद इस वायुमंडल से प्राप्त करता है। जन्म के बाद प्राप्त रोग, जन्म के बाद प्राप्त होने वाले रोग कौन से कहलाते हैं? अर्जित रोग कहलाते हैं। जन्मजात रोगों में आनुवंशिक रोग आ गया और एड्स रोग आ गया। अर्जित रोगों में आ गए जन्म के बाद प्राप्त होने वाले रोग। इसमें कौन से आएंगे? अर्जित रोग में संक्रामक रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अर्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? संक्रामक रोगों की बात करें अपन, पोलियो, टाइफाइड, पोलियो, टाइफाइड, हैजा, पोलियो, टाइफाइड, हैजा, हिपेटाइटिस, पोलियो, टाइफाइड, हैजा, पोलियो, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, और एक होता है दोस्तों अपना कौन सा? हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। पोलियो, टाइफाइड, हैजा, पेचिस और हिपेटाइटिस ये कौन से रोग होते हैं दोस्तों? संक्रामक रोग होते हैं। और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं अपना? पहला है कैंसर, दूसरा है एलर्जी, तीसरा रोग आता है अपना हीनता जन्म रोग और सामाजिक रोग। हीनता जन्म रोग एक आता है अपना, चौथा रोग आता है सामाजिक रोग, सामाजिक रोग। कैंसर, एलर्जी, हीनता जन्म रोग, सामाजिक रोग और एक आता है अपना हासित रोग। पांचवा कौन सा रोग आता है? हासित रोग। इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, हासित रोग। ये हो गए अपने जन्म के बाद प्राप्त होने वाले रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। पोलियो, टाइफाइड, हैजा, पेचिस और हिपेटाइटिस ये हो गए संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग हो गए अपने पास कैंसर, एलर्जी, हीनता जन्म रोग और सामाजिक रोग, हासित रोग। अब अगर आप इसका क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन बात करते हैं, रोग दो प्रकार के हैं जिसमें संक्रामक रोग ये होते किससे हैं, फैलते किससे हैं, इसका कारण क्या है? यानी कि दूषित वायु से, दूषित वायु से छूने से, दूषित वायु से कारण है इसके, दूषित वायु से, छूने से, दूषित भोजन से, दूषित भोजन से और लैंगिक सहसंघर्ष से, लैंगिक सहसंघर्ष से, इनसे क्या होता है? ये संक्रामक रोग होते हैं। अब अपने पास कुछ रोग हैं, अपने पास कुछ रोग हैं जैसे कि जो सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग हैं, वायरस, बैक्टीरिया। अपने पास वायरस आ गया, बैक्टीरिया है। दूसरा प्रोटोजोआ और कवक।
ये कौन से रोग हैं दोस्तों? ये है सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग। सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग। इसी में कुछ रोग आते हैं जैसे विटामिन रोग है, हार्मोन आनुवांशिक रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। दूसरा आ जाएगा अपने पास हार्मोन्स की कमी से होने वाले रोग। तीसरा रोग आ जाएगा अपने पास धातु रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, हार्मोन्स रोग, धातु रोग और आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको क्या करेंगे, नोट्स के रूप में लिख लेंगे। अब अपन इसी में पढ़ेंगे आगे प्रोटोजोआ जनित रोग, फिर वायरस जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग, कवक, विटामिन, हार्मोन, धातु और आनुवंशिक रोग। इन सभी रोगों की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे आगे की क्लास में कंटिन्यू। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपन अब चर्चा कर रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। और प्रोटोजोआ जनित रोग में कौन कौन से रोग आते हैं अपने पास? प्रोटोजोआ जनित रोग में आ गया अपने पास मलेरिया, पहला रोग आ गया अपने पास मलेरिया, काला अजहर, मलेरिया, काला अजहर, एनिंद्रा, मलेरिया, काला अजहर, एनिंद्रा, पायरिया, लुकेरिया, पायरिया रोग। अपने पास अगला आता है ल्यूकेरिया, और एक आता है अपने पास पेचिस। ये कौन से हैं दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। अपन इसका ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग को, जैसे मैं से मैकान पाल्पे। एनिंद्रा रोग क्या क्या हो जाएगा? मकान पाल्पे। सॉरी दोस्तों, यहां पे क्या आएगा? निंद्रा रोग। अपन ने ट्रिक बनाई इसकी, मकान पाल पे, तो क्या हो जाएगा? पे से हो जाएगा अपना पेचिस, ले से हो जाएगा अपना ल्यूकेरिया, पा से हो जाएगा अपना पायरिया, नै से हो जाएगा अपना निंद्रा रोग, कैसे हो जाएगा अपना काला अजहर, और मैं से हो जाएगा मलेरिया। यानी मैं से मलेरिया, कैसे काला अजहर, नै से निंद्रा। तो मकान का क्या हो गया? मलेरिया, काला अजहर, निंद्रा, पाल पे, पा से पायरिया, ले से ल्यूकेरिया और पे से पेचिस। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? अपने प्रोटोजोआ जनित रोग। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन? मलेरिया के बारे में। मलेरिया पहला रोग अपना कौन सा पढ़ रहे हैं? मलेरिया रोग। मलेरिया रोग किससे होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग की खोज किसने की? मलेरिया रोग का नामकरण किसने किया? मलेरिया रोग का कारक क्या है? ये सब बातें अपन इसी क्लास में पढ़ेंगे कि मलेरिया रोग है ये किससे फैलता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो रात के समय दोस्तों दीवार के ऊपर 45 डिग्री के कोण के ऊपर बैठती है। मलेरिया रोग का मलेरिया रोग का नामकरण किसने किया? मैकुलक ने। किसने किया? मैकुलक ने। मलेरिया रोग का नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? मैकुलक। मलेरिया रोग फैलता कैसे दोस्तों? मलेरिया रोग
मल प्लस एरिया। मल प्लस एरिया, मल यानी दूषित, एरिया यानी वायु, कुल मिलाकर दूषित वायु से फैलने वाला रोग, यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर है। तो दोस्तों मच्छर तो अक्सर अपन क्या देखते हैं, गंदगी में ही पलते हुए ज्यादा देखते हैं। तो यानी कि दूषित वायु में ही ये क्या होता है, दूषित वायु में पनपने वाला मच्छर के काटने से या मलेरिया रोग का मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। मल प्लस एरिया यानी कि दूषित प्लस वायु, यानी कि दूषित वायु से क्या होता है अपने को मलेरिया। और इसका नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, मैकुलक, यानी कि मलेरिया रोग का नामकरण क्या था, मैकुलक ने। और खोज किसने की थी, खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस, इसकी खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। कारक, और मलेरिया रोग का कारक कौन सा है, प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम नामक कारक से क्या होता है मलेरिया रोग, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम दो प्रकार का होता है, एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एक होता है प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम एक तो होता है वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम एक तो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एक होता है प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम। पेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम, यानी कि दो प्रकार के, इसमें प्लाज्मोडियम दो प्रकार के कारक के साथ है। एक तो प्लाज्मोडियम खुद एक कारक है, इसमें भी दो प्रकार है कि एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एक होता है प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम। दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का नामकरण किसने किया था, खोज किसने की थी और उसका कारक कौन सा है। और कारक की खोज किसने की थी, लेवरॉन नामक वैज्ञानिक ने। कारक की खोज लेवरॉन, कारक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, लेवरॉन नामक वैज्ञानिक ने इसके कारक की खोज की थी। अब मलेरिया रोग सबसे ज्यादा अपने शरीर या अपने स्वास्थ्य के किस अंग को प्रभावित करता है, यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, यानी कि मलेरिया रोग में रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, अपने शरीर में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक तो व्हाइट ब्लड सेल्स और एक रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, दो प्रकार की कणिकाएं होती हैं, एक तो लाल रक्त कणिकाएं और एक होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। जिसमें से क्या होता है कि ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स की संख्या क्या हो जाती है, शरीर में कम हो जाती है और इनकी संख्या अधिक मात्रा में कम होने पर क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। अब इसकी रोकथाम के लिए अपन दो प्रकार के उपाय को पढ़ेंगे। एक तो रोकथाम, मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए अपन कितने प्रकार के उपाय को पढ़ेंगे, दो प्रकार के। एक तो रासायनिक उपाय, दूसरा अपने पास है भौतिक। रासायनिक उपाय में क्या है, जैसे कि कागज की टिकरिया है, स्प्रे है, साइक्लोथीन क्रीम के उपयोग से भी अपन क्या सकते हैं, इसे बचाव कर सकते हैं। साइक्लोथीन यानी कि ये बॉडी पर लगाने से ये क्रीम क्या होता है, मच्छर नहीं बैठता है। एक कागज की टिकिया, दोस्तों अपन ने घर में देखी होगी जो कछुआ छाप अगरबत्ती टाइप कुछ होता है, उसको जलाने पर भी क्या होता है कि
ये रासायनिक विधि की रोकथाम है और एक स्प्रे करने से, यानी कि मच्छर मारने की दवा का स्प्रे करने से भी क्या होता है, अपन इस मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए उपाय में ले सकते हैं। भौतिक उपाय कौन से होते हैं, जितने भी जहाँ पे भी गंदा पानी इकट्ठा हुआ है बाहर नदी नालों का या फिर अपने घर के बाहर का जो भी सड़ा गंदा पानी है, उसमें क्या कर सकते हैं अपन, पेट्रोल डीजल या केरोसिन के तेल का छिड़काव कर सकते हैं और मच्छर मारने की दवा का भी स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि गंदे पानी में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन डालकर या अपन स्प्रे भी कर सकते हैं इसका। तो स्प्रे करने से भी क्या होगा, वो मच्छर, मलेरिया का मच्छर नहीं रहेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से इस रोग के उपचार के लिए अपने को मदद कर सकता है। इस रोग के मच्छर का नाम है, यहां पे लिख देता हूं मच्छर का नाम, मादा एनोफ्लीज मच्छर, जो कि क्या करता है 45 डिग्री के कोण बनाकर, जब ये दीवार पर बैठता है तो ऐसे लगता है जैसे 45 डिग्री के कोण के साथ हो, कि 45 डिग्री का कोण बनाकर दीवार पर बैठता है। 45 डिग्री का कोण बनाकर क्या करता है, ये दीवार पर बैठता है। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे अपन चर्चा करेंगे इसके रोकथाम की और इसकी दवाइयों की। देखिए दोस्तों, मलेरिया रोग की दवाई कौन सी होती है, कुनेन तथा क्लोरोक्विनेन। दवाई की चर्चा करें तो अपन, मैं यहां पे लिख देता हूं दवाई है कुनेन तथा क्लोरोक्विनेन। ये दो प्रकार की दवाई है दोस्तों, कुनेन तथा क्लोरोक्विनेन। और ये दवाई प्राप्त कौन से पेड़ से होती है, सिनकोना नामक पेड़ से होती है। यानी कि सिनकोना नामक पेड़ की छाल से अपने को कौन सी दवाई प्राप्त होती है, कुनेन तथा क्लोरोक्विनेन नामक दवाई प्राप्त होती है सिनकोना पेड़ की छाल से। आप इनको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, सिनकोना पेड़ की छाल। दोस्तों ये अपना जनरल साइंस की क्लास फर्स्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्लास को पूरा देखें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्लास 2 में अपन कौन से रोगों की चर्चा करें। वैसे तो प्रोटोजोआ जनित रोग में काला हजर, निंद्रा रोग, पायरिया रोग, ल्यूकेरिया और पेचिस, आगे की क्लास में इन सभी रोगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।